एक्शन का असर अब दिखना शुरू हो गया है। भारत छोड़कर जाने लगे हैं पाकिस्तानी। एक और बड़ी खबर, अटारी बॉर्डर के रास्ते से जा रहे हैं वापस। सार्क वीजा के तहत भारत में रह रहे थे ये पाकिस्तानी लोग, लेकिन अब ये पाकिस्तानी लोग जो हैं अटारी बॉर्डर के रास्ते से वापस जाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसे में जो सरकार ने फैसला किया है उस फैसले का साफ तौर पर असर जो है वो नजर आने लगा है। ये लोग यहाँ पर अपना घर बस आए हुए थे, ये लोग यहाँ पर जिस तरीके से कमा खा रहे थे, जिस तरीके से अपने कामकाज के लिए आए हुए थे, या फिर कहीं कोई भी इनका मकसद था, जो भारत की सरजमीन पर रह रहे थे, आए हुए थे, ऐसे में अब फिलहाल ये लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवानगी तो कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जनता, ये आवाम पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान वापस जाते हुए अपनी सरकार शहबाज शरीफ की सरकार को कोस रही है। आसिम मुनीर जो इनके आर्मी के चीफ है उनको कोस रही है, क्योंकि उन्हें ये बदौलत हम पुलिस की इज्जत करते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए अगर यही प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ होता तो अब तक भारतीय दूतावास को उन लोगों ने नेस्तनाबूद करवा दिया होता, सिक्योरिटी हटवा के। तो यहाँ की जो पुलिस भी साथ दे रही है, ये भी हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। युवक की आपने बात सुनी जिन्होंने यहां पर कहा है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई हमला हुआ होता तो अभी तक वहां पर भारतीय दूतावास को आग के हवाले कर देते, सिक्योरिटी हटाकर। लेकिन ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी यहां दिल्ली पाक हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी है। लोगों को आसपास जो है ज्यादा अंदर तक जाने भी नहीं दिया जा रहा है, लोगों को शांत कराया जा रहा है, रोका जा रहा है। यहां पर आप समझिए किस तरीके से देश की जनता पाकिस्तान को बखूबी जानती है और बता रही है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक आग के हवाले कर देते। बांग्लादेश की तस्वीर तो देखी है जहां पर हिंदू मंदिरों को लगातार जलाया जा रहा था, हिंदुओं को जिस तरीके से पीड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ना उनको दी जा रही थी, जिस तरीके से नरसंहार वहां पर भी हो रहा था। उसके बाद अब यहां पर भारत में घुसकर यह हिमाकत की है तो इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पाक हाई कमीशन के बाहर के आप देख रहे हैं जहां पर हंगामा बरपा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप पहलगाम हमले का ये नया वीडियो जो सामने आया वो देख पा रहे हैं। और ऐसे में देखिए ये आक्रोश तो लाजमी है और ये आक्रोश थमना भी नहीं चाहिए जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता है। रेड की हड्डी पर तो वार कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान अब कितने भी अपने तमाम लड़ाकू विमानों की रिहर्सल करा ले, लेकिन वो रिहर्सल काम आने वाली नहीं है, वो ड्रिल काम आने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जब जवाब देगा तो ऐसा जवाब देगा कि यहाँ पर पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ जाएगी। हालांकि ये पहले याद दिला दिया गया है, जिस तरीके से बड़े फैसले जो हैं वो कर लिए गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से। ऐसे में अब तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से सार्क वीजा के तहत रह रहे थे हिंदुस्तान में। मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। आज हम हिंदू और मुसलमान मिलकर यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे दिल में गुस्सा है, क्योंकि जो मारे गए हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी मारे गए हैं। मुझे इजाजत दे मोदी जी कि मैं बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों की हत्या करूं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। हम बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, हमें बॉर्डर पे भेजा जाए, हम उनको मारेंगे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। आज हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ने का वक्त आ गया है, दोबारा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। मोदी जी जिंदाबाद है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इजाजत दें, मोदी जी उस पर हमला करे। पाकिस्तान है कितना सा, मुट्ठी भर पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के गर्भ से निकला हुआ पाकिस्तान बाप बेटा है और हिंदुस्तान बाप है। बाप का बाप बनने का अब मौका आ गया है। भारत जो है वो बाप है, पाकिस्तान बेटा है। अब बेटे को छठी का दूध याद दिलाना चाहिए। मोदी जी आगे आए, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाएं। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। ये मुस्लिम भाई हैं हिंदुस्तान के और इन मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से कहा है, सोचिए जरा, कह रहे हैं कि ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, वो हिंदुस्तानी थे जिनको मौत के घाट उतारा गया। और ऐसे में ये इस देश के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर भेजा जाए, हम हिसाब पूरा करेंगे, हम बदला लेंगे। बड़ी खबर अब सामने, पहलगाम हमले पर पंडित प्रदीप मिश्रा भड़के हैं और कहा है 200 हिंदू सांसद कलंक हैं, इन सबको कश्मीर घाटी को सौंप दो। हिंदुओं के घर में शस्त्र होने चाहिए, शास्त्र हो या ना हो, शस्त्र होने चाहिए तो शास्त्र हो या ना हो, लेकिन शस्त्र जरूर होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। सोचिए जरा खून किस तरीके से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का उबाल में है और ऐसे में क्या कुछ इन्होंने कहा, इनकी वो जुबानी अब सुनिए। और कितनी दुखद घटना
कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो, काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी? मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ। और अब एक और बड़ी खबर सामने, भारत में पाक सरकार का एक्स अकाउंट बंद किया गया। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक कई कार्रवाई पाकिस्तान पर अब की जा रही है और ये कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है ऐसे में पाकिस्तान की हिकड़ी तो निकल ही चुकी है। पाकिस्तान में डर का माहौल देखा ही जा रहा है। अब एक और बड़ी कार्रवाई देखी गई, पाक सरकार का अकाउंट एक्स बंद कर दिया गया है भारत में। यानी कि भारत में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां पर पाक सरकार का अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। और आप ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अब आप